नमस्कार, उड़ान संख्या 66978 में आपका स्वागत है। जयपुर 1 घंटे और 50 मिनटों की दूरी पर है। आज हम अपने एविएटर्स कप्तान रितेश और सह कप्तान शॉन के साथ हजारों फीट की ऊंचाइयों पर उड़ान भरेंगे। समीक्षा, शर्लिन, फलक, अश्विनी और मैं पूर्वी आज की मुख्य मेहमानी कर्मदल हूँ। हम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और पंजाबी बोल सकते हैं। हम आपकी सुरक्षा से लेकर फर्स्ट एड तक देखभाल करेंगे। हम आपकी सेवा में उपस्थित है। हमें बेहद कि हम आपको अपने देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। So finally at Jaipur, Rajasthan. ना बड़ा काफ़ी सही है यहाँ वाला। हाँ। है ना। तो अभी जाएंगे हम बेल्ट नंबर 2 में, वहाँ पे लगेजेस वगैरह होंगे। हमारे पता नहीं वहाँ पहुँचे भी होंगे कि नहीं। हम लेट चेक इन था ना हमारा। हाँ। फाइनली हम जयपुर राजस्थान में अभी जाएंगे सीधा पुष्कर की तरफ। और लगेजेस वगैरह देख लो। ये तो बोलो इंडिगो वालों ने हमारे को बोर्ड करने दे दिया। आज तो काफ़ी लेट हो गए थे। उन्होंने पहले तो मना कर दिया बोर्ड करने के लिए कि भाई नहीं आप बोर्ड नहीं कर सकते। और हम सिर्फ 5-10 मिनट लेट थे। वो थोड़ा टाइमिंग का पता नहीं लगा तो उस वजह से कम से कम आधा 1 घंटा तो पहले ही जाना चाहिए। यहाँ का टेम्परेचर गोवा के मुकाबले तो बहुत कम है। और यहाँ पे तो अच्छा भी लग रहा है। शायद पता नहीं आज वेदर ख़राब है कि क्या है, मगर फिर भी अच्छा है। टैक्सी वाले का वेट कर रहे हैं हम। अभी वेट करके वैसे ही निकलते हैं यहाँ से। उसने बोला वेट कर लो यहाँ पे। तो अभी हमारी टैक्सी आ चुकी है, सामान पैक हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं पुष्कर को। तो कुछ ऐसे सेटिंग वेटिंग मिल रही है। तो फाइनली अभी लंच करने रुके हैं और यहाँ पे कुछ खाना ऑर्डर किया और खाते हैं और वैसे ही निकलते हैं सीधा पुष्कर की तरफ। तो मिलते हैं आपको आगे। ये पुराना बुढ़ा पुष्कर यही था सर, जो सरोवर बोलते थे ना। जो कुदरत का पानी है वो तो ये है। पहले पानी बहुत होता था तो यही लोग पाकिस्तान यही करते थे। अच्छा। वहाँ पे तो जो सरोवर है ना। अच्छा। वो खाली कुंड बनाए हुए हैं। अच्छा। जो मेन है जो मेन है वो ये है। हाँ। फाइनली रूम चेक इन करके थोड़ा फ्रेश अप होके अब निकल रहे हैं हम पुष्कर की मार्केट की तरफ। तो ये रहा भूपेश और फ्रेश अप हो गया था। हाँ फ्रेश अप। फाइनली अभी पुष्कर की मार्केट पे चल रहे हैं हम। और यहाँ काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा अस्त्र शस्त्र की दुकानें हैं। और यहाँ देख लो मंदिर 1100 साल पहले बनवाया था। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ना यहाँ पे पुष्कर में, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 1100 साल पहले बनवाया था। और ये जो सरोवर है ये सतयुग के टाइम का है। जब दुनिया का निर्माण हुआ था, जब दुनिया बनी थी, जब के टाइम का पुष्कर सरोवर है। और यही ब्रह्मा जी का असली रूप माना जाता है। आ जाओ नीचे। जय हो।
महाराज की जय हो। लो जय पुष्कर आज की। अपन बोलते हैं ना पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर का यहाँ पे कोई मंदिर मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम जो ये जल है, इस जल का नाम ही पुष्कर है। ब्रह्मा जी का जो असली रूप माना जाता है वो जल माना जाता है। ब्रह्मा जी जो है वो जगत के पिता है, दुनिया को बनाने वाले। जब भगवान ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाया तो इस दुनिया में सभी देवी देवता का मंदिर था, सभी देवी देवता का धाम था। लेकिन जो जगत के पिता थे ब्रह्मा जी, उनका पूरे संसार में कहीं मंदिर मूर्ति धाम नहीं था। तो भगवान ब्रह्मा ने अपनी नाभि में से कमल का पुष्प निकाला और उस नाभि को, कमल के पुष्प को इस ब्रह्मांड में गिराया। गिराने से वो ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा के कमल का पुष्प सरोवर के बीच में मंदिर दिख रहा है ऑरेंज कलर का, वहाँ गिरा। वहाँ गिरने से उस जगह में जो जमीन था, उस जमीन में एक छिद्र हुआ और वो कमल का पुष्प 7 पाताल के अंदर चला गया। 7 पाताल के अंदर जाने से उस कमल के पुष्प में जल बना। जल बनने से धारा बाहर आई और इस पुष्कर सरोवर का निर्माण कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने इस सरोवर का नाम पुष्कर इसीलिए रखा क्योंकि संस्कृत भाषा में पुष्कर नाम का एक अर्थ होता है। संस्कृत में पुष्कर को जब अलग करते हैं, दोनों शब्दों को जब अलग करते हैं तो नाम बनता है पुष्प प्लस कर। तो भगवान ब्रह्मा ने इस शब्दों को जोड़ा तो पुष्प मतलब होता है कमल का फूल और कर मतलब होता है भगवान ब्रह्मा जी का हाथ। तो 2 शब्दों को जब भगवान ब्रह्मा जी ने जोड़ा तो इस सरोवर का नाम बना पुष्कर। पुष्कर नाम रखने के बाद भगवान ब्रह्मा का इच्छा था कि मेरे संसार में हजारों मंदिर मूर्ति बने। तो हजारों मंदिर मूर्ति के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे तपस्या करी। तपस्या करके यहाँ पे यज्ञ करने का निश्चित करा। निश्चित करते ही भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पहली पत्नी यानी सावित्री माता को यज्ञ में आमंत्रित किया। तो सावित्री माता जो होती है भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी होती है। तो सावित्री माता को ब्रह्मा जी जब बुलाते हैं तो सावित्री माता यज्ञ में आती नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी इसी कारण दूसरा शादी कर लेते हैं वेद माता गायत्री से। वेद माता गायत्री से जब भगवान ब्रह्मा जी दूसरा शादी कर लेते हैं तो इस यज्ञ में बैठ के दोनों ही स्वाहा स्वाहा की आहुतियाँ देते हैं। इनकी आहुति पूरे संसार में गूंजती होती है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आहुति गूंजती गूंजती सीधी भगवान ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मलोक होता है वहाँ पे जाती है। और वहाँ जाते ही सावित्री माता वहाँ श्रृंगार करती होती है। उनको जब ये स्वाहा की आवाज़ आती है तो वह अचंभित हो जाती है कि मैं तो यहाँ हूँ, भगवान ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ कौन कर रहा है। तो वहाँ से यहाँ पे आके देखती कि भगवान ब्रह्मा जी किसी दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसा देख के क्रोध में आके भगवान ब्रह्मा जी को 3 श्राप दे देती है। पहला श्राप देती है, भगवान ब्रह्मा जी आपने सभी घर गृहस्थी वालों का अपमान करा है। ऐसा क्या कारण था कि आपने जो अपने हजारों मंदिरों के लिए यज्ञ में दूसरी पत्नी के साथ शादी करी। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि जो आपका इच्छा था कि आपके संसार में हजारों मंदिर मूर्ति बनेंगे, अब आपका संसार में केवल एक ही मंदिर मूर्ति बनेगा, वो पुष्कर में माना जाएगा। दूसरा श्राप दिया कि संसार में जितने भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं उनका सबका आपने अपमान किया है, तो अब वो भी आपके मंदिर में आपकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान ब्रह्मा के मंदिर में कोई भी घर गृहस्थी वाला पहले नहीं जाता है, नहीं भगवान की मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करता है। तीसरा श्राप दिया कि संसार में हर मनुष्य जाति के घर में आपका मंदिर मूर्ति कुछ भी नहीं बनेगा, नहीं उनके घर में आपका पूजन होगा। तो भगवान को 3 ऐसे श्राप मिले। तो 3 ऐसे श्राप के कारण भगवान ब्रह्मा जी पूरे संसार में एक अपूजनीय देवता बन के रह गए। तो अपूजनीय देवता भगवान ब्रह्मा जी का अब कैसे रूप में पूजा होगा। तो 33 कोटि देवी देवता ने सोचा कि अगर जगत के पिता का पूजन नहीं होगा तो ये संसार चलेगा कैसे। तो इस संसार में जगत के पिता का पूजन हो। तो 33 कोटि देवी देवता ने मिलकर सावित्री माता को समझाया कि इसमें भगवान ब्रह्मा जी का दोष नहीं है, आप समय पे नहीं है, आपने समय की कदर नहीं करी, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने दूसरा शादी करा। तो ऐसा बात सुन के सावित्री माता कहती है अब जो श्राप दिया है वो वापस तो ले नहीं सकती, लेकिन मैं आपको वरदान जरूर दे सकती हूँ कि जो आपका ये जल रहेगा यही आपका असली स्वरूप माना जाएगा। जैसे गंगा जी का जो जल है वैसे ही पुष्कर जल है, और पुष्कर जल के रूप में यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी है। इसे बोलते हैं धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्करम। भगवान ब्रह्मा का जो यहाँ पे असली रूप है ये जल है। जैसे गंगा जी की रोज शाम को आरती होती है वैसे ही रोज शाम को इस जल का आरती होता है, और इस जल के रूप में भगवान ब्रह्मा का पूजा अर्चना होता है। पुष्कर में यात्री 3 काम से आता है। पहला यात्री आता है जिसके परिवार में 7 कुल के अंदर किसी का डेथ हुआ है तो अपने पितरों का यहाँ पे मोक्ष करने के लिए यहाँ पे आता है। दूसरा यात्री आता है
कि पुष्कर में उसके पास पिंडदान करने का समय नहीं है, तो अपने पितरों को यहाँ पे आके जलांजलि यानी तर्पण करता है। जैसे स्वयं रामचंद्र भगवान पुष्कर आए थे, आके उन्होंने अपने पिताजी का पुष्कर में पिंडदान किया था। तीसरा यात्री आता है जो ऐसे घूमने फिरने के हिसाब से आता है, राजी खुशी दर्शन करने के हिसाब से आता है, तो भगवान ब्रह्मा का यहाँ पे जल के रूप में पूजा करता है। जल का पूजा का 20 रुपये का थाली मिलता है। थाली से भगवान ब्रह्मा का पूजा अर्चना ब्रह्मा जी और सावित्री माता के घाट पे बैठ के किया जाता है। जो भी घर गृहस्थी वाला आता है, जोड़े से आता है, सिंगल आता है, वो अपनी मनोकामना जल के रूप में मांगता है और जल का प्रसाद चढ़ाने में 5 मिनट का समय लगता है। आपका नाम बोला जाता है, गोत्र बोला जाता है, तिलक होता है, मोली बनता है, फिर आपकी यात्रा यहाँ से मंगल होती है। फिर आप यहाँ से मंदिर जा सकते हो, क्योंकि जो भी आता है जल के लिए आता है। जल का ही पुष्कर में महत्व माना जाता है। ये सरोवर के आसपास में 52 घाट है, पूरे टोटल 52 घाट है। अलग अलग राजा आए, राजाओं ने उस घाट का निर्माण कराया तो अपना नाम दे दिया, तो ऐसे 52 घाट है। 52 घाट और पुष्कर में 1000 मंदिर है। ऐसे पूरे राउंड में 1000 मंदिर है। हर जगह आप जाओगे छोटे मोटे मंदिर मिलेंगे आपको, तो 1000 मंदिर पुष्कर में है। तो 1000 मंदिर और 52 घाट के अगर आप दर्शन करते हो तो आपके हाथ से वहाँ पे किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं होता है। 52 घाटों और हजारों मंदिरों का एक चैरिटी यानी संस्था में दान होता है। जैसा जिसका परिवार होता है, जैसा जिसका घर बार होता है, जैसा भगवान ने उसको दिया होता है, वो वैसा दान उस चैरिटी में करता है। बोलो जय पुष्कर आज की, बोलो भगवान ब्रह्मा जी महाराज की जय। माता का घाट है, ये पूजा स्थल है। यहाँ पे बैठ के पूजा होती है। 5 मिनट का समय लगता है। तिलक होता है, मौली बनता है, ब्राह्मण के द्वारा होता है। ब्राह्मण का कोई भी चार्ज नहीं होता है। आपको नाम बुलाएगा, आपका गोत्र बुलाएगा और जो भी आपकी देने की इच्छा है वो उस चैरिटी में देने का होगा, है ना। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे पूजा अर्चना होती है और वो हमने अभी कंप्लीट करके, और ये अब अपना जो भी पिंडदान वगैरह होते हैं ये सब करते हैं यहाँ पे आके। और काफ़ी आपने सुनी होगी स्टोरी वगैरह जो थी यहाँ की। और अब चलते तो यहाँ की परिक्रमा करते हैं अभी। और ये सारे घाट यहाँ से चलते हुए, ये सारे घाट ये करते हुए यहाँ को आएंगे। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
यहाँ की राजस्थानी डिश मालपोहा। ये स्वीट होता है, बहुत अच्छा है। और कैसा है? अच्छा बढ़िया है। कैसा लग रहा है? जैसे हमारा नहीं होता पैनकेक, सोच पैनकेक बनाया उसमें क्या बोलते हैं, पैनकेक बनाया उसमें गुड़ में, ऐसा है। हाँ बढ़िया खाने। तो अभी घाट वगैरह हमने घूम आए और सुबह हम जाएंगे अपने ब्रह्मा जी मंदिर और दिखाते हैं आपको भी, वहाँ के दर्शन करवाते हैं। अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम डिनर करने बाहर। और यहाँ पे 9 बजे ही मार्केट वगैरह बंद हो जाती है और अभी चलते हैं यहाँ पे अरोमा में, अरोमा रेस्टोरेंट। क्या क्या डिट हुआ है? ये है हमारी दाल, ये है बाटी और ये हमारा क्या था, कढ़ाई और टिक्कड़ है ना, टिक्कड़ हाँ, आलू प्याज टिक्कड़। राजस्थानी खाना खा रहा है आज। हाँ। राजस्थानी क्यूजीन पे। कुजीन ये इसको क्या बोलते हैं, दाल बाटी और चूरमा, ये चूरमा होगा।